नहीं मिलेगा। मैथिली में लिखना हिंदी और मैथिली में बहुत फर्क नहीं होता। हिंदी का लगभग 90% शब्द डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, देखिए हिंदी में कैसे लिखते हैं और मैथिली में कैसे लिखते हैं। हिंदी और मैथिली बहुत सामान्य सा फर्क होता है। जैसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं जहाँ भी का, के, की, सभी जगह मैथिली में इसके लिए हम लोग लिखते हैं के, क। सभी जगह हम लोग लिखते हैं क। जहाँ पर को लिखते हैं वहाँ पर मैथिली में हम सभी जगह लिखते हैं के। जहाँ पर हम मी लिखते हैं यहाँ पर हम मी पे बिंदी हिंदी में डालते हैं, मैथिली में बिंदी नहीं डालते हैं। से के लिए हम लोग जहाँ पर मैथिली में उसको हम लोग सौ यूज करते हैं। हिंदी विकारी परिवार का भाषा है, विकारी है, और मैथिली अविकारी है, अविकारी है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं राम से या राम का या के या की, या मैथिली में इसको हम लिखते हैं राम सौ। राम के साथ हम सौ मिला देते हैं। मैथिली में राम और काके की के लिए चूंकि क होता है इसलिए हम क इसको मिला देते हैं। इसी प्रकार से में और के को भी मिला करके लिखते हैं। जैसे राम को तो राम के हम लिखते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से कुछ शाब्दिक अंतर होता है हिंदी में। इस प्रकार से हम एक आध और सभी अंतर देखने का कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग सर्वनाम में आते हैं, तो सर्वनाम में जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं मैं, मैथिली में मैं का प्रयोग नहीं होता, इसके जगह पर हम लोग हम का प्रयोग करते हैं। ये है हिंदी और ये है मैथिली। उसी प्रकार से जहाँ हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम सब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम हम सब करते हैं, क्योंकि हम सब लगा देते हैं अगर किसी के साथ तो ये बहुवचन बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे विद्यालय का बहुवचन हिंदी में, विद्यालय का बहुवचन हिंदी में विद्यालयों होता है। उसी प्रकार से मैथिली में अगर हमको बहुवचन है, उस विद्यालय का एक वचन अगर विद्यालय है तो बहुवचन में भी विद्यालय का विद्यालय ही रहेगा, लेकिन इसके साथ केवल हम सब को हम जोड़ देते हैं। उसी तरह से अगर हम थोड़ा सा अंतर है, अगर हम काल को देखते हैं, टेंस को देखते हैं, तो टेंस में है के लिए हम लोग अच्छी का प्रयोग करते हैं, ठीक का प्रयोग करते हैं। ये सामान्य भाव होता है। सामान्य स्थिति में ऐसा हम लिखते हैं। अगर आदर देना हो तो आदर भाव में हम इसमें है के लिए छथी का यूज करते हैं, छैठ का यूज करते हैं, छथिन का यूज करते हैं। ये तीनों में से हम कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। ये सामान्य होता है, ये आदर है। ये सामान्य प्रयोग में ऐसे ही हम लोग करते हैं। उसी प्रकार से अगर ये वर्तमान काल था है के लिए, उसी प्रकार से अगर भूतकाल में हम लोग था, थे, थी आता है, एक ही शब्द लिखते हैं छल। इसमें बहुत दूसरा शब्द कोई नहीं होता, केवल छल होता है। उसी प्रकार से हम भविष्य काल में जाते हैं तो दो प्रकार के शब्द को हिंदी में देखते हैं। जिस क्रिया के अंत में गागेगी, भविष्य काल, जिस क्रिया के अंत में या तो गागेगी लगा होता है, गा गे गी लगा होता है, और उस पर दूसरे तरफ ना ने नी लगा होता है। जहाँ गागेगी लगा होता है वहाँ फर्स्ट पर्सन एवं सेकंड पर्सन में हम ब लगा देते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो हम पढ़ब,
तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे। आहा, तुम के लिए आहा होता है, आहा पढ़। उसी प्रकार से नानेमी के, उसी प्रकार से यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए अत का प्रयोग हम करते हैं। अत, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। वह के लिए हम लोग लिखते हैं वो पढ़। नानेमी के लिए हम बाक का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे खाना खाना है, तो मुझे के लिए होता है हमरा। खाना के लिए एक चूंकि नाम के रूप में आया है खाना, एक क्रिया के रूप में आया है, तो है बाक। अच्छी, जहां पर ना क्रिया के रूप में प्रयोग होगा वहीं पर ये बाक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़े बहुत अंतरों के साथ हम देखते हैं तो 2 घंटे से कम समय में हम संपूर्ण रूप से मैथिली लिखना सीख सकते हैं, और ये लिखना बहुत ही सहज ही और बहुत ही आसान है।